आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिवाइडर क्या होता है, शेप डिवाइडर क्या होता है, एसवीजीज को कैसे ऐड किया जाता है अपनी वेबसाइट के अंदर, कैसे आप अपने स्पेसर को सेट कर सकते हैं, कैसे उसकी सेटिंग है, उसमें इमेज कैसे सेट करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिटेल से कवर करेंगे। सी यू इन द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमंद है और आज की इस वीडियो में हमने जो अपनी एलिमेंटर की सीरीज स्टार्ट की हुई थी हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ एलिमेंट्स हम आज देखेंगे। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं प्लेलिस्ट को तो यहाँ से आके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इधर मेरे चैनल के ऊपर आपने आके मोहम्मद अर्जुमंद सर्च करना है तो ये सामने आपके प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो इधर से आके ये वाली जो प्लेलिस्ट है वर्डप्रेस की, इसको आपने फॉलो करना है। इसमें हमने बेसिक को भी कवर किया, वर्डप्रेस की जितना उसका डैशबोर्ड है उसको कवर किया, फिर उसके बाद हम वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर आ गए हैं। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर। अच्छा जी, तो कल तक हमने जो बनाया था हमने सिर्फ इतना सा बनाया था। इसका मैं आपको एक दफ़ा ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे देखें, हमारे पास एक प्रीव्यू चेंजेस का हमारे पास एक बटन आ रहा होता है, ऐसे आई सी बनी हुई है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक न्यू पेज के अंदर मुझे उसका प्रीव्यू दिखा देगा। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस आई वाले बटन पे, तो इससे क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी भी कोई चेंजेस करके इधर मैं अपडेट करता हूँ तो ये वाला पेज ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं उसे, रिफ़्रेश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये जितना सारा सेटअप है कि कैसे हमने करना है, ये सारा मैंने हमारी जो प्लेलिस्ट शुरू हुई है इसको मैंने, आपने अगर इसको स्टार्ट से शुरू किया तो आपको ये सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो उसको आप अगर इस वीडियो पे आप लैंड कर रहे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, तो आगे हम चलते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने बटन तक पढ़ लिया था और ये जो सेक्शन है इसमें हमारे पास एक चीज़ रह गई थी जो कि हमने नहीं डिस्कस की, हम उसको दोबारा कर लेते हैं। जैसे अब ये हमारे पास सेक्शन है, ये हर सेक्शन में ही होता है और उसके अंदर हमारे पास नीचे एक चीज़ आ रही होती है, उसे कहते हैं शेप डिवाइडर। अब अगर मैं शेप डिवाइडर पे क्लिक करता हूँ और या देखें यहाँ पे अभी मेरे पास कोई शेप डिवाइडर नहीं लगा हुआ। यहाँ पे टॉप है और बॉटम है। अब मतलब टॉप वाला जो एरिया होगा वो इसका ये होगा और बॉटम वाला जो होगा वो इस सेक्शन का ये वाला होगा। अब यहाँ पे अगर मैं टॉप के ऊपर सिलेक्टेड है और यहाँ से आके मैं इस माउंटेन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऐसे करके आपके पास ये आपका जो हीरो सेक्शन है इसके ऊपर एक इफेक्ट सा क्रिएट हो गया है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई और कलर लग जाए तो यहाँ पे नीचे मेरे पास इसके कलर्स की भी स्कीम आ रही है। यहाँ पे मैं कोई भी कलर लगा सकता हूँ या जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कलर है मैं वो भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। जैसे हम ये जो है हमारा मेन कलर, अगर हम इसको लगाना चाहते हैं हम इसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा अभी क्योंकि ये अभी हमारे डिज़ाइन का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से अभी आके ख़त्म कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जो है हमारे पास ये इसकी विड्थ है कि आप इसको कितना जिसे कह लें कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। और उसके अलावा ये हमारे पास हाइट है कि आप उसको कितना ऐसे करके उसकी हाइट कितना देना चाहते हैं। तो ये हमारे पास ये आ गया। अगर यहाँ से हम इसको फ्लिप करते हैं तो इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। उसके अलावा ब्रिंग टू, अगर फ्रंट है तो ये ऑलरेडी फ्रंट पे है, ये पीछे नहीं गया हुआ, ठीक है। तो उसके अलावा बॉटम पे है, बॉटम पे भी सेम सारी यही चीज़ें हैं। अगर हम उसको करना चाहते हैं, जैसे ये देखें क्लाउड्स का आ गया आपके पास, ऐसे पिरामिड्स का आ गया। अब मैं इधर एक चीज़ आपको करके दिखाता हूँ, इसको आके मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ये बना रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये जो डिवाइडर्स है इसके ये इसके नीचे आ जाए, दूसरी साइड पे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे आके अगर हम इसी के ऊपर आते हैं बॉटम के ऊपर और इसकी विड्थ जो है हम उसको देखें ऐसे करके बढ़ा सकते हैं और उसके अलावा इसकी जो हाइट है उसको भी हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो अब ये देखें, ये अगर ऐसे आ रहा है तो ये एक थोड़ा जिसे कह लें थोड़ा अच्छा लग रहा है, कूल सा इफेक्ट लग रहा है। तो इसको अगर ऐसे रहने भी दें तो ऐसा कोई मसला नहीं। अगर मैं इसको फ्लिप करना चाहता हूँ इस साइड पे तो इधर, अब क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है वो हमारा वाइट है इसीलिए, पीछे भी वाइट है तो इसलिए हमारा टेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। और ये इन्वर्ट है, इसको रहने दें। ये जो है ये आपकी फ्लिप और ये वाली चीज़ आ गई इसके अंदर। तो अगर इसको मैं कोई कलर देना चाहता हूँ तो वो भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ पे कोई कलर वगैरह नहीं कर रहे। उसके आगे हमारे पास क्या चीज़ होती है हम वो देख लेते हैं। ये सेक्शन का एक रहता था, मेरा ख्याल ये मैंने बताना था, मैंने आपको बता दिया है। आगे हम देख लेते हैं, हमारे पास है आज हम जो देखेंगे वो है डिवाइडर और स्पेसर। अब डिवाइडर क्या होता है कि डिवाइडर आप कोई भी चीज़ अगर या कोई भी आर्टिकल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर अगर एक लाइन आ रही होती है वो आपका डिवाइडर होता है। अब इसको स्टाइलिंग में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास डिवाइडर है, इसको आके मैं यहाँ पे ऊपर प्लेस कर देता हूँ। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि इसका कलर जो है वो हमारे पास ब्लैक है, ठीक है।
अब इसके कलर को भी देख लेते हैं हमने उसे कैसे सेट करना है। यहाँ पे आ जाते हैं स्टाइल पे, ये देखें इधर ब्लैक कलर सेलेक्ट है, इसको आके अगर मैं इधर ये जो हमारा मेन कलर है वही कर देता हूँ, जो कल भी हमने सेट किया था उसमें बताया था मैंने आपको कैसे कस्टम कलर्स हमने सेट करने हैं, वो पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें ऊपर एक लाइन सी आ रही है, तो ऐसे आपका पैराग्राफ कोई चल रहा हो या ऐसे खूबसूरती के लिए हम इसको एक किस्म की हेडिंग सी बना देते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, एक किस्म का डिवाइडर है। अब ये जो है इसका वेट, इसका मतलब आ रहा है वेट क्या होता है इसमें, इसका मतलब है कि ये इसकी जो मोटाई है वो कितनी है। तो अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो ये देखें ये इसकी जो इसका जो वेट है वो बढ़ी जा रहा है, ठीक है, ये 10 तक इसकी लिमिट है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका ये जो गैप है, ये इसका गैप है कि नीचे वाली चीज़ से इसका कितना गैप है, तो ये आपका जो है आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी, जैसे भी जहाँ पे आपका दिल करे, जैसा आपको सूट लगे वैसा आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा हम इधर आ जाते हैं दोबारा इसके पीछे कंटेंट पे, तो स्टाइलिंग पे चले गए थे डायरेक्ट हम, तो कंटेंट के ऊपर हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं कि सॉलिड है, उसी तरह ये डबल्ड है, डबल लाइन आ रही है, उसके बाद डॉटेड है, ये देखिए ऐसे करके भी आ सकता है, डैश्ड है, और उसके अलावा यहाँ पे कर्ली है, कर्ल ये कर्ल में ऐसे आ गया हुआ है, स्लैशेस हैं, ठीक है। अभी ये हमारा हमने क्योंकि वेट इसका ज़्यादा बढ़ाया हुआ है इसलिए हमें वो अभी सही तरीके से दिख नहीं रहा है, ये देखें ऐसे करके, ये भी वैसे इतना बुरा नहीं लग रहा, अच्छा ही लग रहा है, ये भी हम इसको ऐसे रहने देते हैं अभी के लिए। और स्लैशेस के अलावा भी यहाँ पे कुछ स्केड भी हैं, ये देखें ऐसे करके डिवाइडर्स आप बना सकते हैं, वेवी है, और उसके अलावा ये जिग जैग वाला है, ठीक है, ये भी एक डिवाइडर है। अब ये नीचे कुछ पैटर्न्स हैं, एरोज़ का, प्लस का, और ये रेक्टेंगल्स का, जैसे देखें ऐसे करके रेक्टेंगल से बने आ रहे हैं, तो ये आपके पास वो आ गए नीचे। अब ये डॉट्स का, ये पता नहीं क्या है, फिर ट्री, अच्छा ये ट्री का है, और ये तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन जो हमारा पहला वाला था वो हमारा ज़रा कुछ अच्छा लग रहा था, जो ये स्लैशेस वाला था ये कुछ अच्छा लग रहा है डिवाइडर। अब उसके बाद ये तो हमारे पास आ गया, इसका स्टाइल आ गया। अब ये जो विड्थ आ रही है, अभी इसकी विड्थ 100% है, मतलब जितना एरिया हमने जिस चीज़ के अंदर इसे रखेंगे, जैसे अगर मैं इसका यहाँ पे आके एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, तो डुप्लीकेट बनाना अगर आपको मैंने अभी तक नहीं बताया तो ये देख लें कि किसी भी चीज़ का आपने डुप्लीकेट बनाना हो, जैसे मैंने इस हेडिंग का बनाना है, तो यहाँ पे आके मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ तो नीचे मेरे पास उसका डुप्लीकेट बन जाता है। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके ये डिलीट का बटन आ रहा है। अब इसका अगर मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ तो इस सेक्शन की जो मेरी विड्थ थी वो इतनी सी थी, ठीक है, ये एक सेक्शन के अंदर बना है। अब यहाँ पे आके अगर मैं इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ और इसको ला के मैं यहाँ पे नीचे एक सेक्शन, ये अभी इधर आ गया क्योंकि हमारा अभी नीचे कोई सेक्शन नहीं बना हुआ, तो मैं इधर एक न्यू सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को या इस डिवाइडर को मुझे इस सेक्शन में रखना है। तो ये देखें इस सेक्शन की विड्थ जितनी थी उस हिसाब से यहाँ पे ये आ गया। अगर मैं इसकी जो मेरे पास ये इसकी कंप्लीट विड्थ है वो देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके मैं ये कॉलम गैप है इसको मैं पहले नो गैप कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखें जो पहले थोड़ा सा गैप आ रहा था उसके अंदर वो भी गैप या पैडिंग सी आ रही थी अंदर की तरफ वो भी खत्म हो गई है। तो जो कॉलम गैप होता है आपका उस चीज़ को खत्म कर देता है। उसके बाद हमारे पास हाइट है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो आ रहा है हमारे पास कंटेंट विड्थ का, इसको आके अगर मैं फुल विड्थ करता हूँ तो ये देखें जो डिवाइडर है ये कंप्लीट जितनी हमारी स्क्रीन है उस हिसाब से ये सेट हो चुका हुआ है। वैसे इतना कोई ख़ास तो नहीं लग रहा लगाने में। अगर हम इसकी थोड़ी सी वो कम करके देख लेते हैं इस वाले की, इसकी अगर मैं आके इसकी स्टाइलिंग में इसका थोड़ा वेट कम कर दूं, अच्छा वेट कम करने से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बस उसकी थोड़ी सी मोटाई कम हुई है। और ये साइज़ है उसका, ठीक है, ये उसकी अमाउंट है कि आपने कितने वहाँ पे पिक्सल्स के हिसाब से कितने आपने रखने हैं। ये जो स्लैशेस से बने आ रहे हैं और ये गैप है वही वाला जो पहले हमारे पास आ रहा था। तो ये एक किस्म का डिवाइडर होता है, ये बस आपको समझाने के लिए था। अब इसके अंदर और भी कुछ सेटिंग है वो भी हम देख लेते हैं। इसको फुल विड्थ से मैं इधर इसको बॉक्स टी कर देता हूँ तो एक अच्छा ये नीचे आपके पास विड्थ आ रही होती है, इससे आप अपनी कस्टम रख सकते हैं कि आपने कितनी रखनी है इसकी विड्थ, ठीक है। तो अभी हम बॉक्स टी कर लेते हैं और इसको आके मैं यहाँ पे बैक स्पेस का बटन दबा रहा हूँ तो देखें जो बाई डिफ़ॉल्ट थी वही मेरे पास आ गई है। और नो गैप को भी मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अब इसके ऊपर देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आ रहा है। और अलाइनमेंट आ रही है कि इसकी अलाइनमेंट कैसे की हो। अभी क्योंकि ये देखें ये हमारे पास फुल विड्थ के ऊपर बना हुआ है, तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी ऐसे करता हूँ, ये देखें अगर मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ तो मेरे पास नीचे अलाइनमेंट जो है अब सेट हो जाएगी कि इसका ये देखें आपने सेंटर अलाइन करना है, इसको राइट अलाइन करना है या फिर आपने इसको लेफ्ट अलाइन करना है। और नीचे क्या है कि आप इसके ऊपर ये टेक्स्ट या फिर आप इसके ऊपर आइकन भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका जो टेक्स्ट है वो भी सेंटर में आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट जो है ये इसके शुरू में आ जाए तो उसके लिए मैं देखें जब मैंने इस टेक्स्ट को अनेबल किया तो यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट का भी ऑप्शन आ गया हुआ है। अब अगर आके मैं इसके ऊपर लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये लेफ्ट के ऊपर अलाइन हो गया और ये आगे एक किस्म की ये जो आ रही है हमारे पास डिवाइडर सा वो ऐसे करके आ रहा है। वैसे काफ़ी अजीब सा लग रहा है।
पर चलें कोई नहीं, हम इसको ना सॉलिड ही कर लेते हैं बस, ठीक है, नॉर्मल सा हो जाएगा। अब अगर मैं आके इसको, ये जो डिवाइडर जहाँ पे लिखा रहा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं अपना लिख लूँगा योर हेडिंग हेयर, ठीक है। ये मैंने एक सैम्पल सा टेक्स्ट लिख लिया, और यहाँ पे आके अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट के ऊपर आके इसकी टाइपोग्राफी को भी हम चेंज कर सकते हैं, हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका कलर अगर वाइट कर लेता हूँ, और यहाँ से आके इस चीज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ, और इसको वापस मैं ऊपर ले जाता हूँ। हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे रख दिया। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दूँ, ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन होता है वो किस लिए होता है, ताकि आप इसको कैपिटलाइज कर सकें। जैसे ये देखें, ये ट्रांसफॉर्म का आ रहा है, आई थिंक यही था, हाँ। ये देखें अपर केस आ रहा है, अगर मैं अपर केस करता हूँ तो ये सारे जितने भी लेटर्स हैं हमारे पास, जितने भी वर्ड्स हैं, ये बड़े हो गए। उसके बाद ये जो आ रहा है हमारे पास लोअर केस का, ये भी कर सकते हैं हम, इसमें कैपिटलाइज करना है कि फर्स्ट लेटर बड़ा होता है और अगला जो आगे जो लेटर्स आ रहे होते हैं किसी भी वर्ड के, वो छोटे होते हैं हमारे पास। तो ये इसमें अपर केस कर लेते हैं हम। तो ये आपके सामने क्या आ गई, ये आपके सामने एक हमने क्या देख लिया, डिवाइडर की सेटिंग्स को देख लिया, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको इसकी समझा दी हुई हैं। अब इसकी जो यहाँ से विड्थ है, अगर हम इधर से बढ़ा देते हैं तो इसकी ये देखें ऐसे करके विड्थ है। लेकिन आपने अगर ये यूज़ करना है तो आपने ट्राई करना है कि बहुत ज़्यादा ओवर ना लग रहा हो ये। इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, अभी हमने टेक्स्ट ऐड किया है तो टेक्स्ट के अलावा हम यहाँ पे आइकन भी ऐड कर सकते हैं कि हमें टेक्स्ट ना शो, हमें आइकन शो। तो ये हमारे पास इसमें जो आ रही है ये पूरी आइकन्स की लिस्ट है जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं एलिमेंटर के अंदर। और अगर इनमें से मैं कोई लगाना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। आप अपने कोई अपलोड करना चाहते हैं आइकन तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आइकन पकड़ के उसकी जो हमारे पास होगी SVG फाइल होती है मेरा ख्याल आइकन की, वो हम यहाँ पे ला के उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आइकन का सेट ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसको हम देख लेंगे किसी और वीडियो में कि कैसे हमने आइकन्स के सेट को यहाँ पे अपलोड करना होता है। अभी जो आ रहे हैं हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो यही है। जैसे आपका कोई लोगो है, आपने उसका आइकन बनवाया हुआ है और वो आप चाहते हैं कि आपके हर ये जो आ रहा होता है हर डिवाइडर के अंदर आपका लोगो आ रहा हो, तो वो आप कैसे सेट कर सकते हैं, वो आप इसी तरह अपना आप एक आइकन अपलोड करते हैं और उस आइकन को आप आके, ये देखिए ना अपलोड SVG आ रहा है, तो SVG जो होती है वो आपकी यही चीज़ होती है। हम यहाँ से वैसे देख लेते हैं, हम कोई सैम्पल SVG कर लेते हैं, SVG डाउनलोड, ये मैं इधर लिख लेता हूँ। और यहाँ से आके हम पहली वेबसाइट के ऊपर ही आ जाते हैं। ये हमारे पास कुछ SVGs आ रही हैं, मोनो कलर, मल्टी कलर। ये लोड हो जाए अब ज़रा, इसको भी खोल लेते हैं। अब वो ना हो, हमें फ्री चाहिए क्योंकि ओपन लाइसेंस SVG ये फ्री होगा। अब ये देखें ये भी आ रहे हैं आपके सामने, और इनके पास काफ़ी आइकन्स हैं यहाँ पे, ये फ्री वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी वेबसाइट थी, icons8.com, तो इधर से भी आके आप कोई डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये पता नहीं थोड़ा सा नेट स्लो आ रहा है तो मैं अभी किसी को नहीं छेड़ा। इस ये देखें यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, चलें इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। इसको डाउनलोड करके हम इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं अपने एलिमेंटर के ऊपर। मुझे डाउनलोड, ये जो आ रहे हैं ये सारे फ्री वाले हैं। ये आयरन मैन आ गया, चलो आयरन मैन आ गया, तो आयरन मैन तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। और कहाँ गया आयरन मैन मेरा, गुम हो गया। चलें स्पाइडर मैन भी वैसे कम पसंद नहीं है, स्पाइडर मैन भी अच्छा लगता है। एक मिनट, अच्छा इसको हम आके डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये लॉगिन ना मांगे बस मेरे से, ओ भाई कर दे डाउनलोड। 50x50 ओके है, 100 वाला करना है तो नहीं, हम 50 वाले में कर लेते हैं। इसको हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये अब SVG फाइल आपकी डाउनलोड हो रही है, ये इधर डाउनलोड होगी। इधर आके अब हम इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अनेबल अनफिल्टर्ड फाइल्स अपलोड, अनेबल कर दिया इसको जी। अब यहाँ पे आके हम इसको ड्रॉप करते हैं, तो ये देखें ये आपके सामने आइकन आ गया है, 5 KB का आइकन है। इसको इंसर्ट करते हैं तो ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा। इसकी आइकन का जो हमारा स्टाइल है आइकन का, ये देखें ये अभी इधर आइकन लगा है तो इसका जो साइज़ है वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो इस आइकन का भी अगर हम चाहें तो हम इसका भी कोई कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी ये स्पाइडर यहाँ पे कोई बनता तो नहीं है, मैथ की हम एक किस्म का अपना बनाया हुआ है और उसके अंदर स्पाइडर पता नहीं कहाँ से आ गया। बुक वार्म वाली बात आ गई। ये इसकी पोजीशन की सेटिंग है, ये देखें कि आप इसको कहीं भी आके पोजीशन इसकी सेट कर सकते हैं और जितना आपने इसको रखना चाहे वैसे आप इसको
सेट करके इसको रख सकते हैं। अब ये भी है, इसमें एक चीज़ होती है, ये व्यू के जैसे आ रहा है हमारे पास, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये था कि जैसे हमने डाउनलोड किया था, उसके बाद यहाँ पे फ्रेम डाला है कि उसका एक फ्रेम सा बना आ जाएगा। और ये इसकी पैडिंग है। पैडिंग मैंने आपको बताया था कि जो इनर आपका होता है डिस्टेंस होता है वो आपके पास पैडिंग होती है। अब ये फ्रेम्ड वाला तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है, स्टैग्ड वाला भी कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसको ना, ये गोल भी हो जाएगा यहाँ से, ये देखें इसका बॉर्डर रेडियस मैंने बढ़ाया तो ये गोल हो गया, फुल कर दिया मैंने इसे यहाँ से। अब आगे अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ या इसको मैं अपना मेन कलर दे देता हूँ, ये जो हमने रखा था, तो ये देखें ये भी अच्छा लग रहा है आपके पास, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो इस तरह आपके पास डिवाइडर्स आ रहे होते हैं। आप अपना कोई भी डिवाइडर जो होता है उसे सेट कर सकते हैं, और उस हिसाब से इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो है ये चीज़ मैंने करके दिखा दी है, आपको उम्मीद तो है समझ आ गई होगी। ये होता है आपके सामने पास डिवाइडर। अब अगली चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, जो हमारे टूल्स में इसकी हमने सारी सेटिंग्स देख ली हुई हैं, बाकी जितनी भी थी इधर वाली जो सेटिंग्स होती हैं एडवांस वाली, वो लेआउट की सेटिंग है। पैडिंग मार्जिन का मैं बता चुका हूँ पहले, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। इधर की कोई वीडियो थी, ये देखें पैडिंग मार्जिन एंड पैडिंग वाली, ये आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आगे हमारे पास क्या आता है, इस पर वही इसके ऊपर भी इफेक्ट्स लग जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म है इसका कि आपने इसको क्या करना है, होवर करने पे क्या हो, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा कर देता है। और ये बैकग्राउंड पे उसके कोई चीज़ लगानी है तो वो भी हम यहाँ से जैसे कोई कलर सा लगा के देख लेते हैं, अजीब सा लगना है। लेकिन बस मैंने आपको चीज़ बता दी कि इसके पीछे भी हमारे पास सेम सारे वही चीज़ें हैं और कोई इसमें न्यू चीज़ नहीं है। एक ये मास्क वाली चीज़ न्यू थी मैंने देखी, इसको हम अगर यहाँ से देखना चाहिए, यहाँ कस्टम के ऊपर आ जाते हैं, ये देखें इधर भी अब हाँ एक और चीज़ हम करके देख लेते हैं। अब ये मेरे पास है, इसके ऊपर मैं अगर मास्क अप्लाई करता हूँ, ये देखें यहाँ पे आके मास्क, ये भी एसवीजी के ऊपर ही आपका अप्लाई हो रहा होता है। यहाँ पे अभी आ रहा है सर्कल बना रहा है, तो सर्कल के अलावा अगर मैं यहाँ पे कस्टम करता हूँ, कस्टम करके यहाँ पे मैं अपनी एसवीजी जो मैंने अपलोड किया है, मैं कहता हूँ इसके ऊपर ही मुझे मास्किंग कर दे, तो ये देखें जो हमारी यार ये तो अच्छा लग रहा है, जो हमारी एसवीजी थी उसके ऊपर क्या आ गया, ऐसे करके हमारे पास एक स्पाइडर सी बनी आ गई है, जो कि काफ़ी कूल लग रही है। यहाँ से आके ये जो मैंने इसके ऊपर अपने सेक्शन के ऊपर लगाया था, इसको मैं ज़रा बंद कर देता हूँ। शेप डिवाइडर जो मैंने लगाया था इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि उसके बगैर ही ये काफ़ी अच्छा लगेगा। वाह, तो ये था हमारे पास मास्किंग का ये काम होता है। आपको मैंने करके दिखा दी है, बाद में मैंने कहना बताया नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक चीज़ स्पेसर। अब स्पेसर क्या होता है कि कहीं भी आपने थोड़ी बहुत स्पेस देनी है तो उसके लिए यूज़ हो रहा होता है आपका स्पेसर। अब जैसे ये जो हमारे पास आ रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ये नीचे आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर आके यहाँ पे स्पेसर दे दूँगा। अब स्पेसर के अंदर भी ये देखें, अभी यहाँ पे 50 पिक्सल है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी स्पेस बढ़ाता हूँ तो ऐसे करके वो नीचे चला जाएगा, और ये जो सेक्शन है ये इतना ही है, ये हमारे पास स्पेसर ऐसे आगे सेक्शंस बने आ गए हैं। तो ये बस स्पेसिंग के लिए होता है। और भी इसमें एक चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर हमने कोई इमेज वगैरह लगानी है स्पेसर के अंदर, वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे अगर चले मैं न्यू एक उसके ऊपर आ जाता हूँ, वहाँ पे आके हम स्पेसर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आके एक हम सेक्शन बना लेते हैं, या इसको हम ऐसे रहने देते हैं, इसका हम डुप्लीकेट बना लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे आके अगर मैं इधर एक सेक्शन बनाता हूँ और इसके ऊपर आके मैं यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ, तो ये देखें मेरे पास जो उसका स्टाइल था वो सारा पेस्ट हो गया। अब इन चीज़ों को भी अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो ये मुझे वन बाय वन ही आके इनको करना होगा। ये जो मेरे पास स्पेसर आ रहा है, हम इसके ऊपर ही आ जाते हैं, इसको आके यहाँ पे मैंने स्पेसर को इधर पेस्ट कर दिया। अब ये देखें ये स्पेसर का आपका आ रहा है कि आपने कितना स्पेसर रखना है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आके हम इसके ऊपर भी इमेज वगैरह कोई अप्लाई कर सकते हैं। चले यहाँ पे आके हम इधर एक इमेज लगा देते हैं, ये बैकग्राउंड के ऊपर इस पर इमेज लग रही होती है। यहाँ पे क्लासिक के ऊपर मैं आऊँगा और ये मेरे पास इमेज का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर सेम यही वाली इमेज अप्लाई कर लेता हूँ तो ये देखें ये अभी इमेज ऐसे की आ रही है। अब इसमें भी नीचे आपके पास ऑप्शन है कि आपने इमेज साइज़ यहाँ पे मैंने फुल रखा हुआ है, पोजीशन क्या रखनी है, इसको हम सेंटर कर लेते हैं हमेशा, और अटैचमेंट जो है इसको हम कर लेते हैं जी फिक्स करके। देखें ये देखें अब एक पीछे वाला भी आपका बन गया है, और आपके फ्रंट पे भी जो आ रहा है उसके ऊपर भी ऐसे का एक व्यूज आ रहा है। रिपीट को हम नो रिपीट कर देते हैं क्योंकि हमने रिपीट नहीं करवाना। वाह काफ़ी कूल इफेक्ट्स बन रही है। और वैसे हम इसको करके देखते हैं एक मिनट, जस्ट फॉर फन हम इसको करके देखते हैं ज़रा। इसके ऊपर पता नहीं मेरा ख्याल लगेगा कि नहीं, स्क्रॉल इफेक्ट मेरा दिल कर रहा है मैं इसके ऊपर लगाऊं, चलो लगता है नहीं लगना, क्योंकि हमने इसके ऊपर मास्क लगाया हुआ है ना, तो मास्क के ऊपर नहीं उसने लगाना। रिपीट पोजीशन देखें यहाँ पे सेंटर है,
और रिपीट वाला जो है बस नो रिपीट का और फिट है। हाँ, इसके ऊपर नहीं लगेगा हमारे पास, लेकिन ये जो है ये इसके ऊपर मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे हमारे पास वो अप्लाई हो सकता है एक सेक्शन के ऊपर। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आके एक अगर न्यू सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ पे आके एक हम एडिट कॉलम कर देते हैं, सॉरी ऐड न्यू कॉलम, ऐड न्यू कॉलम करता हूँ तो ये कॉलम एक इधर आ गया और एक हमारे पास ये वाला कॉलम आ रहा है। इसके अंदर भी अगर हम कोई चीज़ रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। अच्छा, ये जो इमेज आ रही है, अब ये इमेज आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे की आ रही है क्योंकि हमने इसको फिक्स किया हुआ है पीछे से। हम यहाँ पे आके इसके ऊपर दोबारा आ जाते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, और यहाँ पे आके जहाँ पे फिक्स किया है इसको अगर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ तो अब जो है वो इमेज साथ ही स्क्रॉल हो जाएगी, फिक्स नहीं होगी। और यहाँ पे डिस्प्ले पे आके मैं इसको कर देता हूँ, कवर कर देते हैं हम, ठीक है। इसको मैंने कवर कर दिया। अब इधर आके अगर मैं इस स्पेसर की देखें थोड़ी सी मैं बढ़ाता हूँ इसकी, मतलब जो इसका साइज़ है वो अगर बढ़ा रहा हूँ तो उसके साथ साथ इमेज का साइज़ जो है वो भी बढ़ रहा है। तो ये आपके पास होता है जी स्पेसर, इस काम के लिए भी यूज़ हो जाता है। और दूसरा जो यूज़ था वो हमने देख लिया था। अब इस सेक्शन के ऊपर आके भी हम यहाँ पे कोई चीज़ लिख सकते हैं, कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इन्होंने दिए होते हैं, ये इन्होंने क्या कहते हैं, इन्हें टेम्पलेट से दिए होते हैं। आप इनको भी आके यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने का तरीका क्या है, सिर्फ आके आपने इधर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये नहीं इंसर्ट होगा। अच्छा, ये ऐसे नहीं हो रहा, मेरा तो हो गया था। अच्छा, मैंने बाय किया था इसलिए हो गया था। चलें कोई नहीं, ये जो है अब आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। देखना ये सारे प्रो वर्जन्स में आ रहे हैं। हाँ, चलें कोई बात नहीं। आज हमने जो देखा, हमने क्या देखा कि हमने एक तो डिवाइडर पढ़ा था कि डिवाइडर हम, और डिवाइडर कहाँ गया अब हमारा, डिवाइडर गुम हो गया हमारा। चलिए कोई नहीं, आज हमने क्या पढ़ा, हमने डिवाइडर पढ़ा है, उसके अलावा हमने जो दूसरा एलिमेंट है स्पेसर है उसके अंदर कैसे इमेज लगानी है, हमने ऐसे का मास्क कैसे क्रिएट करना है वो हमने पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और कुछ समझ भी आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, कमेंट शेयर जो भी करना कर दें। अपने खुद नहीं आप लोगों ने देखना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि शायद हो सकता है उन्हें इस चीज़ में इंटरेस्ट हो। क्योंकि आगे जाके हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ये जो कुछ हम सीख रहे हैं ये वर्थ इट होगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। आप ये सीख के आप जॉब वगैरह भी अगर कोई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको इसकी मिल जाती है। लेकिन हमारा मेन फोकस यही होगा कि हम जॉब की तरफ ना जाए, हम अंग्रेज़ों की वेबसाइट्स बनाएं क्योंकि उसके ज़्यादा पैसे मिलते होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।